26वीं आईनी तरमीम। जैसा कि आपको पता है कि रात की तारीकी में 26वीं आईनी तरमीम पास कर ली गई और सुबह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर जरदारी ने उसके ऊपर सिग्नेचर भी कर लिए और गजट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम पब्लिश भी हो चुकी है। इसका मतलब 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन चुका है। अब डिस्कशन करते हैं कि क्या ये 26वीं आईनी तरमीम कोर्ट पे भी सस्टेन करेगी या फिर सेट असाइड हो जाएगी। क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि आईनी तरमीम को सेट असाइड कर सके। Subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट ज़ोएब जवाली और आप देख रहे हैं ZJ लीगल। आज के हवाले से जो हमारा टॉपिक है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि 26वीं आईनी तरमीम जो पास हो चुकी है उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या ये सस्टेन करेगी या सेट असाइड हो जाएगी और क्या ये कोर्ट में चैलेंज भी हो सकती है या नहीं हो सकती। देखें, इस आइन 1973 का जो आइन है, इसी आइन में ये एक शिक डाली गई है 239 आर्टिकल का क्लॉज 5 कहता है कि नो अमेंडमेंट of the constitution shall be called in question in any court on any ground whatsoever। मतलब कि कोई भी आईनी तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। कौन कह रहा है? आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अच्छा, इसका जो अगला क्लॉज है वो कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन whatever on the powers of Majlis Shura, मतलब के पार्लियामेंट, to amend any of the provisions of the constitution। ये जो मैंने चीजें पढ़ी हैं, अब यहाँ पे आप देखें कि आइन में ये दर्ज है कि ये जो अमेंडमेंट्स, कोई भी अगर अमेंडमेंट हो वो चैलेंज हो ही नहीं सकती और कोई भी लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर के कोई भी आईनी तरमीम वो कर सकती है। ये जो 5th क्लॉज है इसे हम कहते हैं आउटसर क्लॉज। ठीक है जी, मतलब कि वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को खत्म कर देती है, आउट कर देती है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी अगर प्रोविजन हो आईनी या फिर कानूनी, उसको इंटरप्रेट, उसकी तशरीह का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब एक चीज और भी मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो चीजें मैंने पढ़ी हैं, 2 क्लॉजेस मैंने पढ़े 239 आर्टिकल के, ये कोई ओरिजिनल 1973 आइन का हिस्सा नहीं थे। ये अमेंडमेंट के थ्रू इस आइन में डाले गए कि कोई भी अमेंडमेंट चैलेंज ही नहीं हो सकती, इस आइन में डाला गया। ये जो प्रोविजंस हैं ये बजाते खुद आइन में अमेंडमेंट के थ्रू डाले गए, ये ओरिजिनल आइन में नहीं थे। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया है और आपको पता है कि हमारे जो सुपीरियर जुडिशरी है वो इसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का और वो ही कानून को इंटरप्रेट करता है और आइन को इंटरप्रेट करता है। तकरीबन जो 26 आईनी तरमीम हुई हैं, 26वीं अभी हुई है तो 25 आईनी तरमीम जो हुई हैं, तकरीबन हर आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी, हर आईनी तरमीम अदालत पे चैलेंज हुई है तकरीबन ऑलमोस्ट। ठीक है जी, और जो लेटेस्ट इस हवाले से जजमेंट है वो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी केस। अब इस केस में 17 मेंबर फुल कोर्ट था, मतलब कि 17 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजेस ने बैठ के ये फैसला किया और इस केस को सुना। अब उस केस में हेल्ड क्या हुआ, क्या तशरीह हुई, उस केस में तशरीह ये डाली गई, मेजॉरिटी का जो फैसला था वो ये था कि आईनी तरमीम बिल्कुल चैलेंज हो सकती है। आईनी तरमीम अगर इस आइन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करें, एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो कहती है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर आइन की तब्दील करती है तो वो नहीं कर सकती। मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि इस आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज करे या उसको खत्म करे, चेंज करे। ठीक है जी, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अब इस आइन को जब आप पढ़ेंगे तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें 2 प्रिंसिपल्स भी डाले गए हैं, एक सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और इसका जो मेन अपेक्स कोर्ट है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट, और उनके पास ही ये पावर दिए गए जुडिशियल रिव्यू का 184(3) का वगैरह वगैरह। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर को ही 26वीं आईनी तरमीम खत्म कर रही है कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनेगी, उसका प्रिजाइडिंग जज होगा। मतलब एक ही सुप्रीम कोर्ट में 2 चीफ जस्टिस होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास भी चीफ जस्टिस वाले इख्तियार होंगे। अब ये जो आईनी बेंच का सरबराह होगा उसके पास बाज़ औक़ात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा पावर्स होंगे।
अब यहाँ पे पहले बातें हो रही थी कि हम आईनी अदालत बनाएंगे, उसका चीफ जस्टिस होगा, उसके जजेस को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा वगैरह। वो तो नहीं हुआ, उस ड्राफ्ट को डिक्लाइन कर दिया गया। दूसरा ड्राफ्ट अभी जो 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है, उसको भी अगर आप देखें वो ही तकरीबन चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम तब्दील करके आईनी कोर्ट, आईनी अदालत से चेंज करके उसे आईनी बेंच डाला गया है। अब ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं हमें, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आईनी तरमीम के जरिए आपने आईनी बेंच बना दिया। आईनी बेंच के जजेस कौन अपॉइंट करेगा? आईनी बेंच का जो प्रिसाइडिंग जज होगा उसके पास चीफ जस्टिस से ज्यादा पावर्स होंगे। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक और चीज सुनाऊं, यहाँ पे जो जजेस होंगे वो कौन अपॉइंट करता है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती है। अब यहाँ पे जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग डाली गई और आईनी अदालत के जो जजेस होंगे वो जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करेगी, लेकिन वो जुडिशियल कमीशन जिसके मेंबर्स में ज्यादातर पॉलिटिशियंस भी होंगे। अब जुडिशियल कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि जुडिशियल कमीशन का अभी स्ट्रक्चर क्या है। पहले हमारे पास क्या होता था, दो कमीशन होती थी, एक कमीशन की थी, एक हमारे पास कमेटी होती थी। एक कमीशन जो जुडिशियल कमीशन हम कहते थे, वो अगर कोई नाम अप्रूव कर देता था जज के लिए तो फिर वो जाती थी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। पार्लियामेंट्री कमेटी भी अगर उसे अप्रूव कर देती थी तो फिर वो जाती थी प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट अप्रूव करता था। अब ये जो दो बॉडीज हैं, एक जुडिशियल कमीशन, दूसरा पार्लियामेंट्री कमेटी, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू इनको मर्ज कर दिया गया है। किस लिए? कि हुकूमत के पास उस जुडिशियल कमीशन में मेजॉरिटी हो, वो जजेस की अपॉइंटमेंट में पिक एंड चूज करें। अब 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू डिफरेंट प्रोविजंस में अमेंडमेंट लाई गई हैं, लेकिन ये किसी और वीडियो में सारी की सारी जो अमेंडमेंट्स 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू की गई हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया कि 239 आपको पढ़ के सुनाया, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी केस जो है वो भी मैंने आपको सुनाया है। अच्छा, वहां पे जस्टिस काजी फैजी साहब जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं वो भी उस बेंच के हिस्सा थे, और वहां पे इनका ओपिनियन भी ये था कि 239 आर्टिकल जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये मिलिट्री डिक्टेटर ने डाला है, और ये बेसिक जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल ड्राफ्ट था, उसमें ये नहीं था, ये अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है। और उनका ओपिनियन भी ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसका जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिर गैर आईनी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे नजर में यहाँ पे इस आइन के ऊपर जो भी 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू जो भी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट, मेजॉरिटी ऑफ दीज अमेंडमेंट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 9A जो आर्टिकल डाला गया है, क्लीन एनवायरमेंटल वगैरह, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट वगैरह, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो जुडिशरी के हवाले से अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के हवाले से अमेंडमेंट लाई गई हैं, इस हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आप देख लें कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर कौन सी चेंजिंग्स लाई गई हैं। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला है, मैं तस्वर करता हूँ इनको, और सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये दो डॉक्ट्रिन है जो कि वायोलेट हो रहे हैं इस आईनी तरमीम के थ्रू। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर अलग है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेजिस्लेचर अपॉइंट करे तो फिर लेजिस्लेचर का जो पार्लियामेंट का लीडर ऑफ हाउस होता है उसको फिर दें पावर चीफ जस्टिस को या जुडिशरी को कि वो अपॉइंट करे। ये दूसरों के पावर्स के ऊपर इंक्रोचमेंट है, मैं इसे इंक्रोचमेंट तस्वर करता हूँ दूसरों के पावर्स के ऊपर। जो दो बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमारे आइन का हिस्सा है, और ये जो आईनी तरमीम है 26वीं आईनी तरमीम, वो इन दोनों इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर, इन दोनों डॉक्ट्रिन्स को वायोलेट करती है और बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करती है। तो लिहाजा ये जो आईनी तरमीम है 26वीं आईनी तरमीम, वो गैर आईनी है। थैंक यू वेरी मच।